जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसकी स्ट्रेटजी पे। क्योंकि आने वाले समय में आरओ एआरओ एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है हम सभी के लिए। एक परिवर्तन हुआ है आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में, जो कि आपको पता होगा। पहले 2 पेपर हुआ करते थे, जीएस 1 140 क्वेश्चन 2 आवर और जीएस 2 जिसमें हिंदी, इसका अलग से टाइम मिलता था 1 आवर। अब इन दोनों को कंबाइंड किया जा रहा है, यानी जीएस 1 हम सब पर बात करेंगे। देखिएगा, पूरी बात होगी अंत तक। अगर आप रुके रहेंगे तो बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ। तो 2 घंटे का जो पेपर होता था, कुछ घंटे बाद 1 घंटे का हिंदी का पेपर हुआ करता था। अब वो दोनों एक साथ होंगे। कुछ लोगों को फ़ायदा लगेगा, कुछ लोगों को घाटा लगेगा, लेकिन जो है उसके कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान तो होते ही हैं। मुझे ज़्यादातर यही लग रहा है कि फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें हिंदी का जो पेपर 1 घंटे का मिलता था उसमें आधे घंटे में हम कर लेते थे। उसका जो आधा घंटा मिलेगा उसको हम जीएस फर्स्ट में यूज कर सकते हैं। अब निगेटिव पॉइंट इसका क्या है? पहले जीएस 1 हो जाता था, हम अपना पूरा एनर्जी लगा के वो करते थे। अब के जो पहले 2 घंटे मिल जाते थे हमें जीएस फर्स्ट और हिंदी के बीच वाले, जिसमें हम हिंदी को रिवाइज कर लेते थे फटाफट, चाय नाश्ता करके, कुछ खा पी के थोड़ा सा, वह अब हम नहीं कर पाएंगे। 3 घंटे तक हमें माइंड को काम रखना, कूल रखना, पेशेंस बनाए रखना और उतनी एनर्जी मेंटेन करना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो इसमें हमें यही है, पहला तो हमें 3 घंटे बैठने की और क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कि टेस्ट सीरीज से लास्ट में आएगी। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं हर चीज़ के, तो इसके भी हैं। अब हम देखेंगे कि एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें जितने भी महीने बचे हैं स्ट्रेटजी क्या रखी जाए। तो हम जानते हैं हमारे पास कई सब्जेक्ट हैं, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर आप इन 4 को अगर सही से देखें तो 3 ही है, क्योंकि जियोग्राफी और इन्वायरमेंट को हम लोग एक साथ लेकर चलते हैं। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे बड़ा पोर्शन अगर कोई है जिसको हम एक भी चीज़ छोड़ नहीं सकते, तो वह हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। समझ में आया आपको? ये वो 3 चीज़ें हैं, वो 3 सब्जेक्ट हैं, वो 3 सेगमेंट हैं, वो 3 पार्ट हैं, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर इनमें से एक भी हमारा वीक है तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहले अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो आप इन 3 पे पूरी कमांड बनाइए। पेपर अगर 22 दिसंबर को हो जाता तो हम जहाँ पर थे, अगर हमें ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो हम उससे कहीं आगे तक जाना चाहते हैं। अगर हम हिस्ट्री के कई पोर्शन को कवर नहीं कर पाए थे, कुछ पार्ट छूट गए थे, तो वो अब कवर कर सकते हैं। एंशिएंट की कुछ साइट हम भूल जा रहे थे तो उनको हम रिवाइज कर सकते हैं। पॉलिटी के कई आर्टिकल हमें नहीं याद थे, कई सर्वोच्च न्यायालय के जो जजमेंट हैं वो नहीं याद थे, अब वो हम याद कर सकते हैं। जियोग्राफी के जो रिवर हैं, जो माउंटेन हैं, जो हम नहीं याद कर पाए थे, वह भी अब याद कर सकते हैं। यानी इन 3 सेगमेंट में जहाँ जहाँ हमारी प्रॉब्लम्स थी, जहाँ जहाँ हम नहीं पहुँच पाए थे, जिन कोनों में, उन कोनों में जाकर भी इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जियोग्राफी की जो वर्ल्ड मैपिंग है, लोगों को लगता है नहीं याद होती, बहुत टफ है, ये है वो है। हमने इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई है, आप उस पे जाके एक बार गो थ्रू होइए, आपको समझ आएगा आपको कैसे पढ़ना है। वो मैंने कोई पीपीटी से नहीं उसमें पढ़ाया है, बल्कि मैं कैसे पढ़ता हूँ ये उसमें दिखाया है। आप उस पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है पूरी, अच्छे से आप उसमें कवर कर सकते हैं वर्ल्ड मैपिंग। उसके अलावा अगर आपने करंट अफेयर्स कर लिया तो आपको वर्ल्ड मैपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जियोग्राफी के साथ इन्वायरमेंट भी हम रखते हैं, तो ये बहुत बड़ा पोर्शन, तभी मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट इसे रखा। ये आप छोड़ के नहीं जा सकते, पहले इसको कंप्लीट करिए।
भले 1 महीने 1.5 महीने लग जाए, लेकिन इसको बिल्कुल गोल के पी जाइए कि एक भी क्वेश्चन इससे तो बाहर नहीं जाने देंगे हम। फिर बात करते हैं, जब इनको पढ़ लेंगे तो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, मतलब साइंस है, इकोनॉमी है, यूपी स्पेशल, एग्रीकल्चर है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कंपलसरी आते हैं, लेकिन जो पीछे हमने पढ़े हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इनसे कम क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा इन मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से आते हैं, फिर साइंस, इकोनॉमी, यूपी स्पेशल, एग्रीकल्चर, इनसे आते हैं। तो पहले हम वो 3-4 कवर करेंगे, उसके बाद हम साइंस पे आएंगे। साइंस कुछ बायोलॉजी के टॉपिक हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लगभग पूछे ही जाते हैं, वो हमें कवर करने हैं। विटामिन्स हो गया, डिसीज हो गया। इकोनॉमी की में कुछ पोर्शन है, जब बजट का पूछ लिया, या इकोनॉमी में कोई टर्म पूछ ली। यूपी स्पेशल, कई बार इनमें यूपी स्पेशल से अगर नहीं भी आया क्वेश्चन तो हम ये नहीं सोचेंगे कि अगली बार भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो सिलेबस है हमें वो पूरा कंप्लीट करना चाहिए। कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आते ही आते हैं वो, लेकिन उतने नहीं आते जितने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से आते हैं। अब अगला नंबर आता है रीजनिंग, कंप्यूटर, सेंसस, मिसलेनियस। तो रीजनिंग के भी क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं। आप कहीं भी यूट्यूब पे कैलेंडर, डाइस, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको एक बार देख लीजिए, क्योंकि अगर 2-2 नंबर भी इसमें से सही हो गए तो आप ठीक ठाक नंबर कर लेंगे। छोड़ के कुछ नहीं जाना चाहिए कोई भी एग्जाम हो। कंप्यूटर की भी आप कोई पतली बुक ले सकते हैं, PYQs देख सकते हैं। सेंसस, कोई भी यूट्यूब पे एक वीडियो डालिए सेंसस बाई कोई भी UPPCS डाल के सेंसस पढ़ लीजिए। फिर आता है मिसलेनियस के कई टर्म हैं विविध में, तो वो ये सब इम्पोर्टेंट है। बात को मतलब जैसे मैंने लगाया वैसे ही आपको पढ़ना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबसे पहले इसको ख़त्म करना है, फिर आप इस पे, और बाद को सबसे इस पे। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है, करंट अफेयर्स। इसको कहाँ से करें? तो कोई भी बुक आती हैं, कोई भी बुक ले लीजिए, ट्रस्टी आई वाली, घटना चक्र, या जो भी मार्केट में है, कोई भी एक लीजिए, उसको बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल खोल के पी जाइए। अगर आप रोज़ किसी का वीडियो देख रहे हैं तो उसकी वीडियो देखिए। मंथली कोई मैगजीन ले रहे हैं, मंथली लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं से कवर करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का पोर्शन ठीक ठाक होता है, चाहे वो UPPCS हो, चाहे वो RO ARO हो। तो करंट अफेयर्स का पोर्शन तो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो अभी ये सब पढ़ेंगे कहाँ से? अगर हम बुक की बात करें तो घटना चक्र तो सभी पढ़ते हैं, जिसमें PYQs होते हैं, वो पूरी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, वो तो उसका कोई तोड़ है ही नहीं। उसके बाद अगर आप कोई किताब फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि आप कोई नई किताब पढ़ पाएँ, तो मैं बताऊंगा भी नई किताब तो कोई उसका फ़ायदा नहीं रहेगा। आप कोई नई किताब पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन आपने कोई नोट्स बनाए हैं, आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं, आप किसी की मैराथन देख सकते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि मैराथन में वो इम्पोर्टेंट चीज़ें बता सकते हैं। जैसे एक दिन में मैंने हिस्ट्री की मैराथन ख़त्म कर दी। संडे मैराथन रख सकते हैं कि संडे है आज, मैं हिस्ट्री की मैराथन देखूंगा। 8-10 घंटे की मैराथन है, पूरा दिन उसमें ख़त्म। अगले संडे पॉलिटी देख लिया, अगले संडे जियोग्राफी देख लिया। ऐसे करके हम पढ़ाई कर सकते हैं। साइंस की भी अगर आपको कोई बुक नहीं मिल रही, कोई नहीं मिल रही कुछ, तो आप मैराथन देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से, लेकिन उस टीचर का जो ढंग का पढ़ा रहा हो। कई मतलब यूट्यूब पे कुछ भी आ जाता है ना इस समय, तो इतने तो आप समझदार हैं ही कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। इकोनॉमी भी आप यूट्यूब से देख सकते हैं अगर कोई बुक ना मिले। बाकी घटना चक्र जो PYQs हैं वो तो सारे करने ही हैं, कंप्लीट करने हैं। यूपी स्पेशल भी कई लोगों ने यूट्यूब पे बढ़िया पढ़ाया है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हाँ वही जो आप सोच रहे हैं उन्हीं की वीडियो देख लीजिए। एग्रीकल्चर की भी मैं तो यूट्यूब से ही प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि कोर्स किसका लो, कैसे लो, वो सब दिक्कतें हैं। लेकिन लास्ट में एक आता है हिंदी, शायद हिंदी छूट गया। हिंदी की बात करते हैं। हिंदी सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला सब्जेक्ट है। अगर 60 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें,
मैंने पहले बताया कि वो बहुत जल्दी हो भी जाता है, 1 घंटे का पहले पेपर हुआ करता था, लोग आधे घंटे में कर लेते थे जिन्हें पता होता था हिंदी। और नंबर 60 में वो कभी-कभी 55 प्लस तो जाते ही थे, कोई-कोई तो 59, 60 में 59, 59 तक भी ले आता था। यानी आप हिंदी का वेटेज समझ रहे हैं, हिंदी ही कई लोगों को समीक्षा अधिकारी बना देता है। तो आप हिंदी को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। मैं अगर कहूँ सबसे इम्पोर्टेंट तो इन सब में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, पी स्पेशल, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है हिंदी, क्योंकि हिंदी में 60 क्वेश्चन अकेले हिंदी आ रही है। तो आप हिंदी को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। PYQs देखिए आप, कोई बुक आ रही है मार्केट में जो खुद ज़्यादा बिक रही है, आप उस बुक को लीजिए, सारे जो टॉपिक है 6 टॉपिक हैं, सबके 10-10 क्वेश्चन आते हैं, आप सब रट डालिए। क्योंकि PCS का जैसा यूपी PCS का पेपर आया था, थोड़ा सा टफ था, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये दिमाग में है कि हिंदी RO ARO में टफ हो सकती है, क्योंकि हम 60 में 59 भी कर रहे थे, 58 भी कर रहे थे मार्क, तो इतने ज़्यादा नंबर आ रहे थे। कहीं ना कहीं आयोग के दिमाग में भी ये बात होगी कि हिंदी को लोग बहुत ज़्यादा नंबर तक ले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदी को टफ बनाया जा सकता है, पूरा पेपर टफ हो सकता है। तो हिंदी में भी आप जो बुक पढ़ें, जो PYQ पढ़ें, उसे इतनी अच्छे से कंठस्थ करें कि आप हिंदी में 55 प्लस तो करके ही आइए। अगर आप 55 से कम कर रहे हैं तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर देखें तो हिंदी का ही पोर्शन होने वाला है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वर्ल्ड मैपिंग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। पेशेंस के साथ एक बार देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी। आप अब की बार अवश्य समीक्षा अधिकारी बनेंगे। और जो भी क्यूरी, जो भी आपके मन की दुविधाएं हैं, उनको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनका निराकरण करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। हिंदी पे ही बात समाप्त करते हैं, हिंदी भाषा को और सुसंकृत करते हुए, क्योंकि हमें समीक्षा अधिकारी में हिंदी पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, तो अपनी भाषा में वार्तालाप में भी हिंदी को अच्छा बनाइए, क्योंकि हमारी आदतें ही हमारी कॉपी पे दिखती हैं। तो हम और अच्छा बोलें, प्रयास करें कि हिंदी में ही वार्तालाप हो, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कम से कम हो। जब हम हिंदी में बात कर रहे हों तो अंग्रेजी के शब्द ना आए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि समीक्षा अधिकारी में हिंदी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।